यार ललित, कल हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था मैथ की क्लास में? भूल गए यार तुम? हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा था कल। उसमें यार मेरे को एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया? एक फ्री वेक्टर का। फ्री वेक्टर मुझे नहीं पता। चल मैं तुझे बताता हूँ। मैथ्स में हर वेक्टर फ्री वेक्टर होता है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। और दो वेक्टर को कंटेन करने वाला हमेशा एक प्लेन होता है। अभी भी यार थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी भी समझ नहीं आया? चल मैं तुझे प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। आ जाओ दोस्तों। एक वेक्टर है जो 3D प्लेन में है। ये 3D क्या होता है? देख दोस्त, पहले तू 3D से पहले 2D से पूछ। ये 2D प्लेन, इसमें एक एक्स एक्सिस है। इसमें तू आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। आगे जाएगा तो वो सब पॉजिटिव होते हैं, बाहर पीछे आएगा तो नेगेटिव होते हैं। और इसके अगर और एक एक्सिस तू परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर दे तो वो होता है वाई एक्सिस। और एक्स वाई दोनों मिलके बनता है प्लेन। इस प्लेन में तू 2 यूनिट आगे गया और 3 यूनिट ऊपर गया तो इसमें 2,3 पॉइंट बोलते हैं इसको। और इसमें 2 एब्सिसा होता है और 3 कोऑर्डिनेट होता है। ये है एक्स वाई प्लेन। अगर इसके परपेंडिकुलर और तू एक प्लेन जोड़ दे तो वो होगा एक्स वाई जेड, यानी कि 3D प्लेन। 3D प्लेन एक्स वाई प्लेन के एग्जांपल है इलिप्स, सर्कल, स्क्वायर, ये सब एक्स वाई प्लेन में आता है। और 3D प्लेन में देख यार, ये 3D प्लेन, इसमें 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और ये 3 प्लेन कंटेन करता है, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। वेक्टर इसमें भी एग्जिस्ट करता है, वेक्टर हर एक्सिस में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये वेक्टर है तो 2, 3 और 5 इसके पोजीशन वेक्टर है। मतलब एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3 और जेड एक्सिस पे 5। ये है 3D। देख दोस्त, इसके एग्जांपल की बात करें तो एक तो स्फेयर, दूसरा है इलिप्स। इसके एग्जांपल है स्फेयर और इलिप्सॉइड। 2D 3D समझ आ गया तुझे? हाँ। चल मैं अब तुझे फ्री वेक्टर समझाता हूँ। एक वेक्टर ये भी है। वेक्टर में इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट होता है। वेक्टर इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट जाता है। जैसे ये एक इनिशियल पॉइंट ए है और ये टर्मिनल पॉइंट बी है। इससे एक वेक्टर ए बी बनता है जो हर प्लेन में एग्जिस्ट करता है, 2D 3D 4D एक्सेट्रा। वेक्टर हमेशा से टर्मिनल पॉइंट जाता है। जैसे कि ये ए से बी जा रहा है, ए बी को बी लिख सकते हैं? ए बी को बी ए लिख सकते हैं, लेकिन उसमें साइन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्योंकि ये वेक्टर ए से बी जा रहा है, अगर हम बी ए लेंगे तो वो बी से ए जाएगा जो इसका उल्टी डायरेक्शन में है। तो इसमें ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए लिख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो दूसरा वेक्टर है डी सी। देन इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो डी है, फाइनल पॉइंट जो है वो सी है। ये इसका हो गया टेल, ये पोर्शन हो गया हेड। यहाँ से हम टेल से हेड जा रहा है, यानी कि हम लोग लेंगे इसको पॉजिटिव, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट होगा डी और ये होगा सी। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे, यानी कि ये जो वेक्टर हो गया वो हो गया डी सी वेक्टर। मेरे को दोनों वेक्टर समझ में आ गए, 3D और 2D में। फिर इसको यूज़ कहाँ करेंगे फ्री वेक्टर में? देख, ये दोनों वेक्टर अभी 3D में है ना, ये प्लेन में है। अभी ये दोनों वेक्टर कंटेन करने वाला एक प्लेन नहीं है। ये दोनों वेक्टर अभी 3D में है। तो इसको हम फ्री वेक्टर की प्रॉपर्टी से शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? टेल से टेल मिलाने। आया समझ? हाँ, आ गया समझ अब तुझे? हाँ। जब हम दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिला देते हैं तो वो एक 2D प्लेन में आ जाता है। चल कुछ और वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे कि पैरेलल वेक्टर।